Hi students, I am here with my new video and today my new topic is triangles, that is very important for class 6, 7th, 8th, 9th and 10th. It comes under the 2D figures. And 2D figure क्या होती है? Figure which has two dimensions. Two dimensions. These figures, 2D figures, can be represented in XY plane. Triangles can be classified on the basis of angles and on the basis of sides. Triangles on the basis of angles can be again classified in three ways. First is acute angled triangles, right angled triangles and obtuse angled triangle. Acute angled triangle में आपके तीनों एंगल all the angles acute होंगे, acute angle होंगे and right angled triangles में one angle is 90 degree or right angle. Rest two are acute angles. And in obtuse angle triangle, one angle आपका obtuse रहेगा and rest two will be acute angles. On the basis of sides, triangles again classified in three ways. First is scalene triangle, second is isosceles triangles and third is equilateral triangles. Scalene triangles में all sides have different length. Means scalene triangle की सभी sides different होती है measurement में. And isosceles triangle में two sides have same length but one is other. And equilateral triangles में all the sides have same length. सभी sides जो है वो एक ही length की होती हैं. और equilateral triangle में सभी angles भी same होते हैं, इसलिए इसमें थीटा जो है आपका वो सभी तीनों angles जो हैं वो 60 डिग्री होते हैं. I have drawn some figures of triangles on the basis of angles. This is figure 1 and in this figure 1 angle A is less than 90 degree. So angle A क्या हुआ? Acute angle हो गया. Angle B is also acute angle. It is also less than 90 degrees. So it is acute angle. And angle C is also acute angle. So this triangle A BC will be acute angled triangle. Now next figure 2 में आप देख सकते हैं angle A and angle C both are acute angles, but angle B is equals to 90 degree. This is 90 degree
और राइट एंगल, इसको हम राइट एंगल भी बोलते हैं। सो ट्राइंगल ए बी सी ये क्या होगा, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। क्योंकि इसका एक एंगल राइट एंगल है इसलिए इसको राइट एंगल ट्राइंगल कहेंगे। अब हम आते हैं फिगर नंबर 3 पर। देखिए इस फिगर में एंगल ए एंड एंगल सी, ये क्या दिख रहा है आपको इसमें, दीज बोथ आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट angles and angle B is obtuse angle. So this triangle is said to be obtuse angled triangle. अब हम देखेंगे एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल के एरिया एंड पैरामीटर्स। एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे, अगर हम ए से बीसी पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमें हाइट मिल जाती है h। सो हमारा एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, that is equals to 1/2 base into height, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1/2 बेस है आपका b इंटू हाइट है h, तो दैट इज 1/2 BH, ये हम लिख सकते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल एरिया विल बी हाफ ऑफ, देखिए इसमें परपेंडिकुलर ही है, ये परपेंडिकुलर ही आपका 90 डिग्री होता है और राइट एंगल भी उसी को बोलते हैं, तो दैट इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सो इसमें आपका एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो ये आपका वही 1/2 b इंटू एच। नाउ एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी, हमने इसमें क्या किया है, हम साइड BC को लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड करेंगे D तक और उसको फिर हम A से ज्वाइन कर देंगे, तो AD आपके पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, जो कि ये देखिए 90 डिग्री यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो आपको हाइट मिल जाएगी h। सो इसका भी आपको एरिया मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, यहां पर देखिए हाफ ऑफ b इंटू क्या होगा, हाइट क्या है यहां पर h, सो b इंटू h दैट इज इक्वल्स टू 1/2 BH। अगेन आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बेस यहां पर B ही लेना है, CD नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है कि बेस आप BC ही लेंगे, ये इतना CD नहीं लेंगे। अब हम पैरीमीटर फाइंड आउट करेंगे, तो सभी बच्चों को पता होगा कि पैरीमीटर क्या होता है, किसी भी फिगर का सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सम
ऑफ ऑल साइड्स। यहां भी वही लगेगा आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। एंड सम ऑफ ऑल साइड्स क्या है, यहाँ पर एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए एक देख लेते हैं, ABC 3 साइड्स हैं तो इनको सम कर देंगे, A प्लस B प्लस C। Similarly, in this triangle, right angled triangle, perimeter of triangle ABC is equals to A plus B plus C. Similarly, in this triangle, obtuse angled triangle, इसमें भी हमने वही करना है। यहाँ भी ये मत भूल कर देना कि आप कभी AD लेने लगे, CD लेने लगे, यहाँ पर भी आपको AB, BC एंड AC ही लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्योंकि हम ABC का ले रहे हैं इसलिए 3 साइड्स हमारी होंगी, AB, BC एंड CA। D इज नॉट इंक्लूडेड, A, B एंड C। दूसरा मैंने आपको ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन बताया था ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो इसमें आपका आता है, सबसे पहला है स्केलन ट्रायंगल। यहां मैंने फिगर बनाई है स्केलन ट्रायंगल ABC। इसमें आपकी सभी साइड्स डिफरेंट हैं, ABC, सो इट इज स्केलन ट्रायंगल। इन दिस फिगर सेकेंड में देखिएगा, AB एंड AC आर इक्वल, AB and AC are equal and BC is other, and AB, AC are A. So it is an isosceles triangle. अब ये जो दोनों इक्वल साइड्स हैं, जो थर्ड साइड के साथ में एंगल बनाएंगी, वो एंगल भी सेम होंगे। अगर ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 होगा और एंगल 3 है वो अलग होगा। अब इसमें मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, यहां पर देखिए, आप यहां पे लिख सकते हैं इसकी पहचान, AB इज इक्वल्स टू BC, डज नॉट इक्वल्स टू BC, डज नॉट इक्वल्स टू AC। AB does not equals to BC, does not equals to AC. That means सभी sides different length की हैं। AB आपके पास A है, BC आपके पास B है and AC आपके पास C है। So all are different in measurement, इसलिए इसको हम स्केलन ट्रायंगल कह रहे हैं। अब नेक्स्ट है आपके पास, एंड स्केलन ट्रायंगल में एंगल्स आर ऑल्सो डिफरेंट। अब हम आते हैं इक्विलेटरल और इक्वी एंगुलर ट्रायंगल पर। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल को इक्वी एंगुलर क्यों कहा गया है, बिकॉज ऑल द एंगल्स आर सेम। सो इन दिस ट्रायंगल AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CA, और ये सभी कितनी है, A, इक्वल है सभी साइड्स। तो इसमें इक्वी एंगुलर होने का मतलब हुआ एंगल्स भी सेम हुए। सो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, और वो कितना है, 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर सभी एंगल 60 डिग्री आए हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपने पहले कभी पढ़ा होगा कि इन एनी ट्रायंगल sum of all the angles कितना होता है, 180 डिग्री। ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको पिछली क्लासेस में पढ़ा दिया गया होगा, और नहीं पढ़ा तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। वहीं से आपका ये आया है कि इक्विलेटरल
ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं और 60 डिग्री होते हैं। अगर हम इसको फाइंड आउट करने चलेंगे तो अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो तीनों जो है सम इक्वल है तीनों एंगल। देखिए यहां पर मैंने लिखा है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अगर हम सभी एंगल्स को ए ले लेते हैं, एंगल ए, या फिर कोई भी अलग एक एंगल ले लेते हैं, सपोज दिस इज अल्फा, ये अल्फा है, सपोज सभी एंगल अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, सॉरी हमें ये डिग्रीज में लिखना है, अल्फा अल्फा अल्फा, और आपने यहाँ पर ये फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर 3 अल्फा इज इक्वल्स टू 180 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू, अगर एक एंगल हम निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 180 अपॉन 3 दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। सो आपका एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, और ये आपने अल्फा सपोज किया था, सो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पर आ गया है। अब हम देखेंगे स्केलन ट्रायंगल का एरिया। एरिया क्या होगा इसका, सेम 1/2 B इंटू H, जैसे हमने पहले किया था। H क्या है, परपेंडिकुलर ऑन BC, H इज हाइट ऑफ ABC, so half BH is the area. Next आइसोसेलेस पर आते हैं। इसमें भी सिमिलरली एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC हाफ BH। नेक्स्ट आपका आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसका आपका डिफरेंट होगा, इसके डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले बता रही हूं। वैसे तो आप इसी फॉर्मूले से इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया भी निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके BC पर इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है अगर आपके पास हाइट गिवन ना हो तब। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 4a²। अब हम देखेंगे पेरीमीटर्स। पेरीमीटर्स आपको पता ही है, इसमें सेम ही होता है जैसे पहले बताया था, सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सो पेरीमीटर ऑफ स्केलन ट्रायंगल विल बी, क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये पेरीमीटर था आपका ऑफ ट्रायंगल ABC, दैट इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C। इन ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, इसमें आपका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी, इसमें 2 sides are equal, so A plus B, that is equals to 2A plus B. It is the perimeter of isosceles triangle ABC. Now perimeter of equilateral triangle of ABC is equals to, all sides are equal, so A plus A, that is 3A. So 3A is the perimeter of equilateral triangle ABC. Thanks for watching my video. Like and share it as much as possible, जिससे आपको मेरी और ही इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने को मिले, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।